हेलो बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तिका हिंदी अविरल के पाठ 3 सच्चाई का शेष भाग पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने पाठ का कुछ भाग पढ़ा था, लेकिन आगे शुरू करने से पहले एक बार हमने जो पिछली कक्षा में पढ़ा था उसका हम रिवीजन ले लेंगे। तो हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था पाठ के बारे में कि कक्षा में गुरुजी गणित विषय पढ़ा रहे हैं और उन्होंने बच्चों को कुछ सवाल हल करने के लिए दिए। तो उसी कक्षा में एक छात्र गोपाल, वो बहुत होशियार था और उसने सबसे पहले सभी सवाल हल करके गुरुजी को पुस्तिका दी। जब गुरुजी ने वो पुस्तिका जांची तो वो हैरान हो गए कि गोपाल ने बहुत ही थोड़े समय में सभी सवाल सही हल करके दिए हैं। तो गुरुजी ने क्या किया? गुरुजी ने गोपाल की बहुत प्रशंसा की, उसकी पीठ थपथपाई। फिर क्या किया? गुरुजी ने बच्चों को गृह कार्य दिया, यानी घर से करने के लिए भी कुछ सवाल दिए और क्या शर्त रखी कि ये सवाल आपको अपने आप करने हैं, यानी इन सवालों को हल करने में आपको किसी की सहायता नहीं लेनी है। तो गोपाल भी घर पहुंचा और घर पहुंचकर उसने क्या किया? उसने ना खाना खाया ना आराम किया और सीधे वो सवाल हल करने बैठ गया। माँ ने उससे 2-3 बार उसे समझाते हुए कहा कि बेटा पहले खाना खा लो, लेकिन गोपाल ने क्या कहा कि माँ सारे सवाल तो मैंने हल कर लिए हैं, सिर्फ एक सवाल नहीं आ रहा, बस उसे भी हल कर लूँ। यानी माँ को उसने टाल दिया कि पहले वो सवाल हल करेगा उसके बाद ही खाना खाएगा। तो शेष भाग हम आज पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। माँ, बस एक ही सवाल रह गया है, बाकी तो मैंने सभी सवाल हल कर लिए हैं, परंतु यह सवाल मेरी समझ में नहीं आ रहा है, गोपाल बोला। यह कहकर वह फिर सवाल हल करने लगा। गोपाल ने बहुत माथापच्ची की, परंतु सवाल उसकी समझ में नहीं आया। तभी उसका एक मित्र वहाँ आया। गोपाल ने मित्र की सहायता से वह सवाल हल कर लिया। कठिन शब्द देखेंगे। माथापच्ची, देर तक सोचना समझना। मित्र, दोस्त, सहायता, मदद। इसकी व्याख्या कर लेंगे। क्या कहा गोपाल ने माँ से कि माँ मैंने सभी सवाल तो हल कर लिए हैं, लेकिन एक सवाल समझ में नहीं आ रहा। और ये कहकर वो फिर से सवाल लगाने का प्रयास करने लगा। यानी वो मन में सोच के बैठा था कि आज मैं ये सारे सवाल हल करके ही रहूँगा, लेकिन उसने बहुत माथापच्ची की, बहुत कोशिश की, कई बार प्रयास किया, लेकिन वो सवाल उसे की समझ में नहीं आया। और तभी क्या हुआ? अचानक से गोपाल का एक मित्र वहाँ आ गया। गोपाल ने उस मित्र से मदद ली और उस सवाल को हल कर लिया। आगे पढ़ेंगे। अगले दिन जब गुरुजी ने सभी बच्चों की पुस्तिकाएं जांची तो केवल गोपाल के ही सभी उत्तर सही थे। उन्होंने गोपाल को शाबाशी देते हुए कहा, बेटा गोपाल, मुझे तुम पर गर्व है। पूरी कक्षा में केवल तुम्हारे ही जवाब सही हैं। फिर उन्होंने जेब में से एक कलम निकाली और गोपाल को देते हुए कहा, बेटा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और यह कलम तुम्हें पुरस्कार स्वरूप देता हूँ। कठिन शब्द देख लेंगे। गर्व, घमंड, प्रसन्न, खुश, पुरस्कार, इनाम। इसकी भी व्याख्या कर लेंगे। क्या हुआ? गोपाल ने अपने मित्र की सहायता से वो सवाल जो उसकी समझ में नहीं आ रहा था उसको भी हल कर लिया। जब अगले दिन गुरुजी ने सबकी पुस्तिकाएं जांची तो सिर्फ गोपाल ही ऐसा बालक था
जिसके सभी सवाल सही थे। तो गुरुजी बहुत खुश हुए, उससे बहुत प्रभावित हुए और उसे शाबाशी देते हुए क्या कहा कि मुझे तुम पर गर्व है। यानी वो उनको बहुत अच्छा अनुभव हो रहा था उसका काम देखकर। और क्या कहा कि सिर्फ तुम ही एक ऐसे हो जिसके पूरे सवाल सही हैं। अब गुरुजी तो बहुत खुश थे, आज गोपाल के सवाल सही थे। तो उन्होंने क्या किया, झट से अपनी जेब से एक कलम यानी पेन निकाला और गोपाल को देते हुए क्या कहा कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, यानी तुमने इतना अच्छा काम दिया है तो मैं ये पेन तुम्हें इनाम के रूप में दे रहा हूँ। आपको भी कई बार ऐसे ही इनाम मिलता है ना जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं। तो आज गोपाल को गुरुजी ने इनाम दिया। गोपाल गुरुजी की बात सुनकर रोने लगा। गोपाल को रोता देखकर गुरुजी हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, अरे बेटा तुम रो क्यों रहे हो? गोपाल बोला, गुरुजी मैं पुरस्कार पाने के योग्य नहीं हूँ क्योंकि आपने सभी सवाल स्वयं हल करने के लिए कहा था। मैंने सभी सवालों के स्वयं हल निकाल लिए परंतु एक सवाल हल नहीं कर पाया। उसे हल करने में मेरे मित्र ने मेरी सहायता की है। इसके भी कठिन शब्द देख लेंगे। चकित, हैरान, योग्य, काबिल। इसकी भी व्याख्या कर लेंगे। गुरुजी ने गोपाल को क्या दिया इनाम में? एक कलम दिया। लेकिन खुश होने की बजाय यहाँ तो उल्टा हो गया। गोपाल गुरुजी की बात सुनकर रोने लगा और गोपाल को रोता देखकर गुरुजी बड़े हैरान हो गए, चकित हो गए कि भाई इसे तो खुश होना चाहिए, ये रोने क्यों लगा? तो उन्होंने पूछा, अरे बेटा तुम क्यों रो रहे हो? उन्होंने कारण जानना चाहा कि इसे आखिर क्या परेशानी है जो ये रो पड़ा। तो गोपाल बोला, क्या बोला कि गुरुजी मैं इस पुरस्कार के काबिल नहीं हूँ। आपने कहा था कि सब सवाल अपने आप हल करना, लेकिन मुझे एक सवाल करने में बड़ी परेशानी हो रही थी। मैंने कई बार प्रयास किया लेकिन वो मुझे नहीं आया, बाकी सवाल तो मैंने कर लिए। तो उस सवाल को करने के लिए मैंने अपने मित्र की सहायता ली है। यानी गोपाल ने क्या किया, सच्चाई बताई। पेन मिलने पर वो खुश तो हुआ, लेकिन क्या उसने कहा कि नहीं मैं ये नहीं ले सकता, मैं इसके योग्य नहीं हूँ, क्योंकि आपने जो कहा था मैंने आपकी वो बात पूरी नहीं मानी। अगर मैं ये सवाल खुद करता तब तो ठीक था, लेकिन एक सवाल जो मुझे नहीं आया वो मेरे मित्र ने मेरी मदद की और इस प्रकार मैंने हल किया। यानी उसने गुरुजी को सच बता दिया। अगर वो चाहता तो चुपचाप रहता और वो कलम रख लेता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आगे पढ़ेंगे। गुरुजी गोपाल की बात सुनकर बहुत खुश हुए। एक छोटा सा बालक सबके सामने सच बोल रहा है और अपनी भूल स्वीकार कर रहा है। वे बोले, बेटा यह कलम तो तुम्हें पुरस्कार स्वरूप लेनी ही होगी। पहले तुम्हें सवालों को हल करने के लिए पुरस्कार दिया जा रहा था, किंतु अब तुम्हारी सच्चाई के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है। कठिन शब्द इसके भी देख लेंगे। भूल, गलती, स्वीकार, ग्रहण, कलम, लेखनी। इसकी भी व्याख्या कर लेंगे। क्या हुआ, गोपाल को रोता देखकर गुरुजी तो परेशान हो गए, लेकिन जब गोपाल ने सच्चाई बताई तो गुरुजी और भी ज़्यादा खुश हो गए। यानी वो तो पहले से ही गोपाल से बहुत प्रभावित थे, बहुत खुश थे, लेकिन गोपाल का सच सुनकर वो और खुश हो गए। और वो क्या सोचने लगे कि ये बालक कितना छोटा है, लेकिन फिर भी इसने झूठ
नहीं बोला, इसने सच्चाई नहीं छुपाई और अपनी भूल स्वीकार कर ली। तो गुरुजी क्या बोले कि देखो, कलम तो तुम्हें लेनी ही पड़ेगी। पहले तुम्हें ये कलम किस लिए मिल रही थी कि तुमने अच्छा कार्य किया है, लेकिन अब तुम्हें ये कलम मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुमने मुझसे सच बोला है। यानी ये कलम अब तुम्हें तुम्हारी सच्चाई के लिए दी जा रही है। आगे पढ़ेंगे। गुरुजी ने सच बोलने के लिए वह कलम गोपाल को दे दी। बच्चों, जानते हो यह बालक कौन था? इस बालक का पूरा नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। यह बालक बड़ा होकर हमारे देश का महान नेता बना। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे। इसके भी कठिन शब्द देख लेंगे। ये है सच, सत्य, महान, बहुत बड़ा। इसकी भी व्याख्या कर लेंगे। तो अब इस बार गोपाल को कलम क्यों मिली? बोलने के कारण वो कलम गुरुजी ने गोपाल को दे दी। तो बच्चों, आप जानते हो ये बालक कौन था? ये बचपन का सीधा साधा होशियार बालक। ये बड़े होकर बने गोपाल कृष्ण गोखले। इनका क्या पूरा नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। ये हमारे देश के एक बहुत बड़े नेता थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे। अब आप सोचिए, महात्मा गांधी कौन? बापू, हमारे राष्ट्रपिता, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में सत्य और अहिंसा का पालन किया। सत्य बोलना सब जानते हैं, अहिंसा मतलब किसी को बिना मारे, बिना कुछ बोले, सच्चाई से, शांति से उन्होंने क्या किया? आज़ादी प्राप्त की। यानी हमेशा लोगों से कहा कि हिंसा के मार्ग का पालन ना करें। तो बापू को ही हम इतना मानते हैं, तो सोचिए उनके गुरु वो कितने महान होंगे। यानी इस छोटे से पाठ से हमें पता चल गया कि गोपाल कृष्ण गोखले कितने महान थे। जब बचपन में उनमें इतना बड़ा गुण था कि उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की, सबके सामने गुरुजी को सच बताया, तो आगे चलकर वो कितने महान नेता बने, है ना? कि महात्मा गांधी उन्हें अपना गुरु मानते थे। तो हमने इस पाठ से क्या सीखा वो हम देख लेंगे। हमने पाठ से जो जीवन मूल्य ग्रहण किए वो क्या हैं? पाठ के माध्यम से हमने जाना कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई गलती हो गई है तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए और माफ़ी मांग लेनी चाहिए। जो लोग सच बोलते हैं उनकी सभी प्रशंसा करते हैं। एक बार फिर पढ़ेंगे। पाठ के माध्यम से हमने जाना कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई गलती हो गई है तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए और माफ़ी मांग लेनी चाहिए। जो लोग सच बोलते हैं उनकी सभी प्रशंसा करते हैं। तो आप क्या समझे इससे? कि अगर देखो, गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि आपने कुछ गलती की है तो तुरंत माफ़ी मांग लेनी चाहिए, तुरंत सॉरी बोल देना चाहिए। क्योंकि माफ़ी मांगने से कोई कम थोड़ी हो जाता। माफ़ी मांगने से हमारी भूल सुधर जाती है। और क्या होता है, जो लोग सच बोलते हैं उन्हें सभी प्यार करते हैं, सभी उनकी तारीफ़ करते हैं। देखा गोपाल कितना सच बोलता था, इसलिए उसके गुरुजी हमेशा उसकी तारीफ़ करते थे। अच्छा कार्य करता था, सच भी बोलता था। ऐसे ही आपको भी बनना है। अब पाठ हमने पूरा पढ़ लिया है, तो अब हम क्या करेंगे? कुछ अभ्यास कार्य कर लेंगे। अभ्यास कार्य है, अशुद्ध वर्तनी को शुद्ध करके लिखिए। यानी ये जो शब्द लिखे हैं वो गलत लिखे हैं। अगर आपने पाठ को ध्यान से पढ़ा है, पाठ को पढ़ते समय क्या करते हैं?
हम जो लिखा हुआ है उसको भी ध्यान से देखते हैं तो बहुत सारे शब्द तो हमें तभी समझ आ जाते हैं कि ये कैसे लिखे जाएंगे। तो अगर आपने ध्यान से देखा भी है, सुनने के अलावा आपने ध्यान से देखा भी है तो आप तुरंत लिख लेंगे। तो हम पहला शब्द जो गलत है उसको सही करके लिखेंगे। क्या है ये पहला? ये तो हमारा विषय है जो कक्षा में बच्चे पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे बच्चे? गणित। गणित पढ़ रहे थे ना बच्चे, तो ये गलत लिखा है। दूसरा क्या लिखा है? दूसरा है गुरुजी ने क्या की थी? गोपाल की प्रशंसा। ये शब्द ऐसे लिखा जाएगा, प्रशंसा, है ना? तो आपने ध्यान से देखे हैं तो आपको तुरंत समझ में आ गए होंगे, हाँ ये तो ऐसे ही लिखे हुए थे। आगे अगले देख लेंगे क्या है नेक्स्ट। ये है, इसको भी याद कीजिए। ये था सवाल, था ना ऐसे ही। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा था? अरे ये तो शब्द बहुत बार आया है, गुरुजी। शब्द बहुत बार आया था ना, गुरुजी। आखिरी वाला भी देख लेंगे क्या है। ये है पुस्तक, स इसमें आधा बनेगा, पुस्तक, है ना। आखिरी क्या बना शब्द? पुस्तक। तो देखा आपने कि पढ़ते ही पढ़ते आपको ऐसी बहुत सारे अभ्यास कार्य आपको करने मिल सकते हैं जो आपने पढ़ा है उसी के अनुसार। अगला अभ्यास कार्य क्या है? ये भी बहुत सरल है। क्या है? स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र को पहचानकर उनके नाम लिखिए। पहला वाला जो चित्र है उसे तो सब बहुत अच्छे से पहचान लेंगे। बताइए, ये हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, है ना। महात्मा गांधी ये हमारे राष्ट्रपिता हैं, बापू भी कहते हैं इनको। अब दूसरा चित्र देखिए। दूसरे चित्र में कोशिश कीजिए, आपको आ जाएगा। ये हैं भगत सिंह, सर पर पगड़ी बांधी हुई है और इनकी मूंछों से भी हम इन्हें पहचान लेते हैं। भगत सिंह ये बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने अंग्रेज़ों की असेंबली में बम फोड़ा था ताकि लोगों में क्रांति की लहर दौड़ जाए, लोग समझें कि अब समय आ गया है भारत को आज़ादी दिलाने का। और इसी के कारण इन्हें अंग्रेज़ों ने फांसी की सज़ा दी थी। तो ये कौन है? ये हैं भगत सिंह। तो हमने आज अपना पाठ पूरा कर लिया। पाठ को पढ़कर आपने क्या अच्छी चीज़ सीखी? कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई भूल हो जाए तो उसको स्वीकार करके माफ़ी मांग लेनी चाहिए, है ना। बहुत अच्छी सीख सीखी है हमने आज इस पाठ से। तो अब हम क्या करेंगे? इसको बार बार पढ़ेंगे, अभ्यास कार्य भी करने का प्रयास करेंगे। और इसमें से आप छोटे छोटे से प्रश्न बनाकर, जैसे गुरुजी कक्षा में क्या पढ़ा रहे थे? गणित पढ़ा रहे थे। ऐसे काम आप स्वयं करिए। अभी आपके पास बहुत समय है, आप घर में छुट्टियों का मज़ा ले रहे हैं तो साथ साथ पढ़ाई के भी मज़े लीजिए। तो ऐसे करके आप इस पाठ को करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अगली कक्षा में फिर आऊँगी। बाय बाय।